कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहीं बाजार में जाते हैं तो हमें कोई चीज अगर अच्छी लगती है तो उसे हाथ में लेकर के देखते हैं, तब उसे खरीदते हैं। तो भगवान ने सोचा, भगवान को वो हार देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, तो भगवान ने सोचा चलो देखते हैं। तो भगवान ने हार देखने के लिए हाथ आगे किया। राधा जी समझ गई कि भगवान हार देखने के लिए हाथ आगे कर रहे हैं। राधा जी ने सोचा चलो थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। भगवान ने जैसे ही हार देखने के लिए हाथ आगे किया, राधा जी पीछे हट गई। तो भगवान ने पीछे हटने का कारण पूछा, तो राधा जी ने कन्हैया से कहा, कन्हैया ये कोई सस्ता हार नहीं है, अगर ये टूट गया ना तो नंद बाबा और यशोदा मैया बिक भी जाएं फिर भी इसका मोल नहीं चुका सकते। देखिए यहाँ तक तो बात मजाक में थी कि ये कोई सस्ता हार नहीं है। ये तो हम अपने मित्र रिश्तेदारों से भी कह देते हैं कि इतनी महंगी चीज देखी है कभी, पर राधा जी ने ये कहा कि नंद बाबा और यशोदा मैया बिक भी जाएं फिर भी इसका मोल नहीं चुका सकते। भगवान को बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन भगवान हम और आप में से थोड़ी है जो वही लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। भगवान चुपचाप वहां से चले आते हैं। अब राधा जी ने सोचा कि भाई इनको तो बुरा लग गया। राधा जी ने सोचा कोई बात नहीं, कल रास करने आएंगे तो मना लेंगे। पहले ये फोन इत्यादि होते नहीं थे कि घर पर आए मैसेज कर दिया कि भाई सॉरी, और रहते भी अलग अलग है, वो वर्षा ने वो वृंदावन। तो राधा जी ने सोचा कि कल रास करने आएंगे तो मना लेंगे। भगवान कई दिनों तक रास करने नहीं आए। अब राधा जी ने सोचा कि भाई ये तो बात बहुत आगे बढ़ गई। तो राधा जी रो रही हैं, ना कुछ खा रही हैं ना कुछ पी रही हैं। तो एक बार बाबा नारद जी राजा वृषभान के पास में आते हैं। वृषभान जी से कहते हैं और बताइए हाल चाल। वृषभान जी ने कहा बस ठीक है। नारद जी ने कहा राधा जी के हाल चाल बताइए। वृषभान जी ने कहा उसे तो पता नहीं क्या हो गया, रोती रहती है, ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है, कोई कारण भी पूछे तो और जोर से रोने लग जाती है। नारद जी ने कहा है राजा वृषभान, बेटी अगर बिना कारण के रोने लग जाए तो समझ लेना कि वो विवाह योग्य हो गई, आप उनकी शादी कर दीजिए। वृषभान जी ने कहा शादी तो कर दूं, लड़का भी तो कोई अच्छा होना चाहिए। नंदराय, नारद जी ने कहा है ना बगल में छोरा नंदराय का, हाँ थोड़ी चोरी इत्यादियां करता है, शादी के बाद जिम्मेदारियां आएंगी तो सुधर जाएगा। लेकिन देखिए एक लड़का और एक लड़की शादी के लिए कब तैयार होते, माता पिता को कब पता पड़ता है कि इनकी शादी कर देनी चाहिए? जब लड़की समझदार हो जाए, घर के सारे कार्य संभाले, तो माता पिता को लगता है कि अब हमारी बेटी समझदार हो गई है, घर संभाल सकती है, तब कहते हैं कि इसकी शादी कर दो। और लड़का जब ना समझ हो जाए, बिगड़ने लग जाए, जिम्मेदारियां नहीं समझता, तब घर वाले कहते हैं कि इसकी शादी कर दो, क्योंकि शादी के बाद जिम्मेदारियां आएंगी तो खुद सुधर जाएगा। तो नारद जी ने भी कहा कि बगल में छोरा नंद राय का है, हाँ थोड़ी चोरी इत्यादियां करता है, शादी के बाद जिम्मेदारियां आएंगी तो सुधर जाएगा। बाकी आपका देखा दिखाया घर है, मित्र का घर है, अगर राधा को कोई तकलीफ होगी तो तुम बेझिझक कह दोगे कि नंदराय जी तुमने ऐसा क्यों किया, राधा को बात अच्छी नहीं लगी। वृषभान जी कहते बात तो सही है। फिर वृषभान जी ने एक पत्र तैयार किया, उसमें लिखा कि हम चाहते हैं कि राधा आपके घर की बहू बने और आपको अगर रिश्ता मंजूर है तो स्वीकृति पत्र भेजिए। तो वृषभान जी ने 108 खोमचे तैयार किए। खोमचे यानी बड़ा सा जो परात होता है जो हम शादी में गिफ्ट सजा करके भेजते हैं। तो वृषभान जी ने 108 खोमचे तैयार किए, किसी में मेवा, किसी में मिष्ठान, किसी में फल, एक खोमचा बच जाता है। सोचने लगे इसमें क्या रखें,
तो उसमें मोती भर देते हैं। अब वो पत्र जाता है नंदराय जी के घर। नंदराय जी को वो पत्र मिला, भाई कौन राधा को अपने घर की बहू बनाने के लिए मना करेगा। तो नंदराय जी ने एक स्वीकृति पत्र तैयार किया कि उन्हें रिश्ता मंजूर है। लेकिन नंदराय जी ने सोचा कि खोमचे खाली कर कर खाली तो नहीं भेजे जा सकते। तो नंदराय जी ने सेवकों से कहा कि तुम खोमचे खाली करिए, तब तक सोचते हैं कि इसमें क्या भर के भेजेंगे। सेवक खोमचे खाली कर रहे हैं, भगवान कन्हैया भी आजू बाजू घूम रहे हैं, खुशी उनको भी हो रही है पर दिखा नहीं रहे हैं। तो भगवान लास्ट वाले खोमचे के पास में जाते हैं, जो मोतियों का खोमचा था। भगवान ने उसमें से एक मुट्ठी मोती उठाए और लेकर के चले गए। नंद बाबा आए। नंद बाबा ने देखा कि सेवक भी मोतियों के खोमचे तक तो पहुंचे नहीं, लेकिन मोती थोड़े कम लग रहे हैं। नंदराय जी ने कहा, अरे यहाँ पर कोई आया था क्या? सेवकों ने कहा, हाँ कन्हैया आए थे। नंदराय जी कहते हैं, घर में ही चोर है, बाहर वालों से क्या पूछो। नंदराय जी कहते, अरे कन्हैया तूने इसमें से मोती उठाए? भगवान कहते, हाँ उठाए। नंदराय जी कहते, क्यों उठाए? भगवान कन्हैया कहते हैं, बाबा मैंने मोतियों की खेती कर दी है। नंदराय जी ने कहा, अच्छा दिखाना। तो भगवान कन्हैया नंद बाबा को घर के पीछे ले जाते हैं, और घर के पीछे जब ले जाते हैं तो नंदराय जी ने देखा कि बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, और जैसे अंगूर के गुच्छे लटकते हैं ना, वैसे मोतियों के गुच्छे लटक रहे हैं। भगवान कन्हैया ने कहा, बाबा एक नहीं पूरे 108 खोमचे मोतियों से भरकर भेजो। अब पूरे 108 खोमचे मोतियों से भरकर वृषभान जी के घर भेजे जाते हैं। राधा जी को पता पड़ा कि स्वीकृति पत्र आया है, तो एक बार के लिए राधा जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है कि भगवान भूल गए मेरी बात को, भगवान ने मुझे माफ कर दिया। तो देखने आती है कि ससुराल से क्या क्या सामान आया है। पहला कपड़ा हटाती है मोती, दूसरा कपड़ा हटाती है मोती, तीसरा कपड़ा हटाती है मोती। अरे बाप रे, अब तो और ज्यादा रोने लगी। ये मुझे दिखाने के लिए भेजा है कि हमारे घर भी मोतियों की कमी नहीं है। अब तो और ज्यादा रोने लगी। तो वृषभान जी ने एक ऐलान किया कि राधा रो रही है, ना कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है, तो जो भी राधा जी के चेहरे पर मुस्कान ले आएगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। बात वृंदावन तक पहुंचती है। वो कहते हैं ना कि जब किसी से प्रेम हो जाए तो उसको जरा सी भी तकलीफ हो जाए ना, तो बेचैनी सी होने लगती है। भगवान सोचने लगे कि अब तो मनाना ही पड़ेगा। भगवान सोचते हैं, लेकिन सीधे सीधे कैसे जाऊं? सीधे सीधे गया तो वो ही कह देगी ये खबर मिली ना, आ गए मुझे मनाने। तो भगवान सोचते हैं क्या करूं क्या करूं। फिर भगवान की नजर यशोदा मैया पर जाती है। भगवान ने यशोदा मैया के लहंगा चुन्नी निकाले और खूब सारी चूड़ियां इकट्ठी की, और मनिहारी का भेष बनाकर भगवान राधा जी की गलियों में घूम रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं, चूड़ी ले लो, लाल हरी पीली नीली चूड़ी ले लो। कि मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, वो
गलियों में भगवान आवाज लगा रहे हैं, चूड़ी ले लो, लाल हरी पीली नीली चूड़ी ले लो। अब राधा जी ने सुना कि भाई ये आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है। फिर राधे जी देखती हैं, राधे जी ने सोचा लगता है कोई चूड़ी बेचने वाला आया है। राधे जी देखती हैं तो राधा जी ने क्या देखा कि चूड़ी वाला नहीं चूड़ी वाली है। उसी समय वो राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, वो मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जो मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। भगवान राधा जी के पास में आते हैं, राधा जी से कहते हैं बताइए कैसी चूड़ियां पहनना पसंद करोगी आप, लाल हरी पीली नीली। राधा जी ने कहा वो चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, वो श्याम रंग मन भाई।